बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अमजद अवान एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन चैनल पर एक नई वीडियो के साथ अपने तमाम व्यूवर्स को वेलकम कहता हूं। आज का हमारा टॉपिक है नो कमर्शियल वैल्यू, या जिसे वैल्यू फॉर कस्टम पर्पस कहा जाता है। मिडल ईस्ट से एक दोस्त की डिमांड आ रही थी कि आप इसके ऊपर वीडियो बनाएं। एक्चुअली वीडियो मेरी मौजूद है, लेकिन पर्टिकुलर जो उनका सब्जेक्ट है जो अभी आपको दिया जा रहा है, नो कमर्शियल वैल्यू या वैल्यू फॉर कस्टम पर्पस, इस सब्जेक्ट के नाम से, इस टाइटल के नाम से वीडियो मौजूद नहीं है। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि मज़ीद इस चीज़ को मैं क्लैरिफाई कर सकूँ कि नो कमर्शियल वैल्यू या वैल्यू फॉर कस्टम पर्पस है क्या चीज़। इससे पहले अपने दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। उसके साथ बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। आपने वीडियो पूरी देखनी है, वीडियो को स्किप नहीं करना ताकि सारी चीज़ आपकी समझ में आ सके। अब अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। देखें, नो कमर्शियल वैल्यू या वैल्यू फॉर कस्टम पर्पस, ये जहाँ सैंपल्स होते हैं, एक्सपोर्ट के सैंपल्स आप भेजते हैं, ये वहाँ पर यूज़ होती है। भाई ये कैसे यूज़ होती है ये मैं आपको एक्सप्लेन करने लगा हूँ, लेकिन इससे पहले जो सैंपल्स हैं आपने जो अपने क्लाइंट्स को भेजने होते हैं, इसमें थोड़ी सी मैं एक आपको गाइडलाइन दे दूँ। होता ये है कि बहुत से लोग, बहुत से यूरोप में या मिडल ईस्ट में कहीं भी, वो आपसे कांटेक्ट करते हैं और आपसे कहते हैं कि अब हमें सैंपल भिजवाएं, हमें फ्री सैंपल्स भेज दें। आप सपोज आप यहाँ पे आपकी शू मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है, उसने कहा जी इस साइज़ के मुझे एक पेयर दे दें, 2 पेयर शूज़ जो हैं वो भेज दें, और आपने उसको भेज दिए और वो उसने अपने पर्सनल यूज़ के लिए वो शूज़ आपसे लिए और फिर वो गायब हो गया। वो कोई कंपनी नहीं थी, वो कोई इंडिविजुअल था जिसने आपसे ये चीज़ मांग ली। इसी तरह टी शर्ट्स हैं या कोई भी चीज़ है जो डेली यूजेज में आती है, लेडीज़ पर्सेज हैं, और भी कोई चीज़ है ऐसी जो उसने आपसे मंगवाई और फिर वो गायब हो गया। आपसे जब भी कोई सैंपल की डिमांड करता है एज ए एक्सपोर्टर, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपके लिए ज़रूरी है कि पहले चेक करें उसको। आप उससे पूछें भाई आपकी कंपनी का नाम क्या है, आप उस कंपनी की वेबसाइट को चेक करें, क्या वो आपसे रिलेटेड चीज़ जो आपसे मांग रहा है, जिस चीज़ का सैंपल मांग रहा है, उसका बिजनेस वही है। अगर कोई इंडिविजुअल भी है, उसने भी कोई कंपनी बना रखी है या वेबसाइट बना रखी है, तो आप इसको देखेंगे क्या वो इससे रिलेटेड है। आपसे वो शूज़ जो है वो मांग रहा है सैंपल के तौर पर, और आपने उसकी वेबसाइट चेक की तो वेबसाइट है आईटी की, तो आईटी वाले का शूज़ से क्या ताल्लुक़ है? वो शूज़ को तो उसमें तो वो बिज़नेस नहीं कर रहा, उसकी बिज़नेस फील्ड ही डिफरेंट है। तो आपने ये चीज़ चेक करनी है। फिर आपने ये चेक करना है कि जो आपको वो एड्रेस दे रहा है, कंपनी का नाम दे रहा है, आपने गूगल पे जाके वहाँ पे चेक करना है कि उसकी रेपुटेशन कैसी है। गूगल में आपको अगर किसी के साथ पहले इस तरह का उसने फ्रॉड किया हुआ है, तो लोग जो है गूगल पे कहीं ना कहीं किसी वेबसाइट के ऊपर, अली बाबा पे कहीं ना कहीं पे वो मेंशन कर देते हैं कि ये कंपनी इस नाम से है, ये फ्रॉड कर रही है। तो आपने ये चेक करना है। जब आपको तसल्ली हो जाए कि वाकई वो रियल बायर है और वो आपसे जो सैंपल्स मांग रहा है वो बिज़नेस पर्पज़ के लिए मांग रहा है, तो फिर आप उसको ज़रूर भेजें। लेकिन उसमें भी आपने क्या करना है कि आप उससे कहें कि आप अपने यहाँ, हम सैंपल्स तो हम आपको फ्री में दे दें। जो सैंपल्स आपके छोटे मोटे चीज़ें हैं जैसे शूज़ हैं या शर्ट्स हैं, ये तो आप फ्री में दे सकते हैं, इसमें तो कोई इशू नहीं होता। लेकिन जो बड़े आइटम्स होते हैं उसमें फिर वो फ्री में नहीं, जैसे मशीनरी है उसमें वो कहते हैं आप हमें पे करें, तो वो एक प्रॉपर जो एक्सपोर्ट का प्रोसीजर है उस प्रोसीजर के तहत जाते हैं। लेकिन जो छोटे आइटम्स होते हैं वो आप फ्री में दे देते हैं। अब आप जैसे किसी ने आपसे डिमांड की कि आप ये शूज़ का एक पेयर मुझे भेज दें एज ए सैंपल, तो आपने उससे कहना है भाई मैं आपको शूज़ का जो पेयर है ये तो मैं आपको फ्री सैंपल के तौर पर भेज दूँ, लेकिन जो कुरियर के चार्जेस हैं वो आपने बियर करने हैं। आप किसी कुरियर कंपनी का जो आपका अकाउंट है, डीएचएल है, फेडेक्स है, जो भी कुरियर कंपनी आप यूज़ कर रहे हैं उसका अपना अकाउंट नंबर दें, मैं आपके अकाउंट से ये भेज दूंगा। उसमें यह है कि आप उस कुरियर कंपनी से, डीएचएल से कॉन्टैक्ट किया कि ये फ़लाँ पार्टी है, इसका ये अकाउंट नंबर है, ये उसका सैंपल है, वो आपका सैंपल ले लीजिएगा और उसके अकाउंट से वो पैसे डेबिट हो जाएंगे, पेमेंट उसने करनी होगी। अगर आपने ये दोनों चीज़ें अपनी तरफ से की तो फिर वो आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है, क्योंकि
अब यूरोप में जाने के लिए शूज़ की इतनी प्राइस नहीं होगी जितने उसके कुरियर के चार्जेस पड़ जाएंगे। तो फिर कोई इस तरह का बंदा जो यूरोप में या कहीं भी बैठा हुआ है जो आपसे पर्सनल यूज़ के लिए ये चीज़ मंगवा रहा है वो ऐसा नहीं करेगा। एक चीज़, अब ये देखें कि आपने जो सैंपल्स हैं ये भिजवाने हैं शूज़ के, तो आपने क्या करना है, इसके लिए एक बॉक्स भी आपने रेडी करना है। बॉक्स के अंदर ही आपने शूज़ डाला है, उसके ऊपर उसका क्लाइंट का एड्रेस लिखा, उसका कॉन्टैक्ट नंबर लिखा और आपने किसी कुरियर कंपनी को हैंड ओवर कर दिया। ये सारा करने के बाद आपने एक इनवॉइस बनानी है। इनवॉइस के अंदर मैं इनवॉइस आपको कंप्लीट दिखाऊंगा, थोड़ा सा पहले मैं ब्रीफ कर लूँ। आपने एक इनवॉइस बनानी है और इनवॉइस के अंदर आपने ये 2-3 चीज़ें ये आपने ऐड करनी है। एक तो आपने लिखना है जी सैम्पल्स ऑफ 1 पेयर मेन शूज़, जैसे ये मेन शूज़ है ना, जो भी आपकी प्रोडक्ट होगी आपने उसको मेंशन करना है। ठीक है, नो कमर्शियल वैल्यू आपने उसको मेंशन करना है और वैल्यू फॉर कस्टम पर्पस, ये आपने उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ आपने वैल्यू डिक्लेयर करनी है। यानी $20 हमने इस पर डिक्लेयर कर दिए हैं। आप कम भी लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं, लेकिन ये आपने ज़रूर मेंशन करना है कि वैल्यू फॉर कस्टम पर्पस और सैम्पल्स ऑफ जो भी प्रोडक्ट है आपकी, जैसे 1 पेयर ऑफ मेन शूज़ और नो कमर्शियल वैल्यू। अब मैं आपको इनवॉइस आपको दिखाऊंगा कि आपने इनवॉइस कैसे बनानी है, उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है और एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या उनकी रिक्वायरमेंट है, ये मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये आपने एक इनवॉइस बनानी है अपने लेटर हेड के ऊपर। मैं अभी इसको क्लोज में भी आपको दिखाता हूँ, पहले पूरी आपको इनवॉइस में दिखा लूँ, फिर मैं इसको 2 पार्ट में करके ऐसे क्लोज में दिखाऊंगा कि आप इसको रीड कर सकें, अच्छी तरह से रीड कर सकें। ठीक है, जैसे हमने ये मेंशन किया इनवॉइस, नीचे लिखा हुआ है नो कमर्शियल वैल्यू। ये अगर आप लिख दें तो ज़्यादा बेटर है, ना भी लिखें वहाँ पर तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन लिख दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद एक्सपोर्टर हैं आप, जो भी एक्सपोर्टर है आपने अपना रेफरेंस नंबर देना है, अगर लिखना चाहें तो ठीक है, नहीं तो नहीं सही। आगे डेट, जो भी डेट है वो आपने मेंशन करनी है। फिर आपने एक्सपोर्टर हैं आप, आपने अपनी कंपनी का नाम और कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस कंप्लीट देना है। फिर इसके बाद पाकिस्तान में NTN नंबर दिया जाता है, नेशनल टैक्स नंबर। गालबन इंडिया और बांग्लादेश में VAT, वैल्यू एडिड टैक्स कहलाता है, ये आपने मेंशन करना है। और फिर इसके बाद आपने इंपोर्टर का नाम और उसकी कंप्लीट डिटेल जो है, उसका एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारा देना है। फिर आपने फ्राम, यानी कहाँ से जा रहा है ये सैंपल आपका, किस सिटी से जा रहा है। जैसे ये बायर जा रहा है तो हमने मेंशन कर दिया जी कराची एयरपोर्ट। कराची एयरपोर्ट से जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ये लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट, वहाँ के लिए जा रहा है, UK के लिए। फिर इसके बाद डिस्क्रिप्शन हमने दे दी और उसके बाद उसकी वैल्यू दे दी। अब मैं आपको ये इनवॉइस जो है वो पार्ट्स में करके दिखाता हूँ ताकि आप इसको अच्छी तरह से रीड कर। ये देखें, इसका अपर पार्ट है इनवॉइस नो कमर्शियल वैल्यू। रेफरेंस नंबर, जो भी आपका रेफरेंस नंबर है अगर आप देना चाहें तो ठीक है, नहीं है तो कोई उसकी ज़रूरत नहीं है, कोई मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, डेट आपने मेंशन कर दीजिए, नवंबर की 24 डेट है ये। अच्छा, इसके बाद आप एक्सपोर्टर हैं, ABC एक्सपोर्ट्स, जो भी आपकी कंपनी है कराची पाकिस्तान, ये आपने कंप्लीट अपना एड्रेस देना है और कॉन्टैक्ट नंबर भी देना है। ठीक है, NTN नंबर, नेशनल टैक्स नंबर, ये आप अपना दे दें। इंडिया और बांग्लादेश के दोस्त VAT लिखेंगे, वैल्यू एडिड टैक्स, जो भी उनका पास उनकी गवर्नमेंट की तरफ से इशू है। इसी तरह इंपोर्टर का ये हमने लिख दिया जी गोल्ड स्टोन शूज़, लंदन UK, इसका कंप्लीट नाम और एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर ये आपने देना है। फिर इसके बाद फ्राम कराची एयरपोर्ट से जा रहा है या जिस भी जहाँ भी आपकी प्लेस है जहाँ से आप भेज रहे हैं वहाँ से, और डेस्टिनेशन टू, जो भी डेस्टिनेशन है वो आपने देनी है। ये इसका अपर पार्ट हो गया। अब इसके लोअर, ये देखें डिस्क्रिप्शन में हमने मेंशन कर दिया, ऊपर मेंशन कर दिया क्लियरली कि सैंपल्स 1 पेयर ऑफ मेन शूज़। आगे हमने इसका साइज़ भी मेंशन कर दिया, जो आपके पास एडिशनल डिटेल है, जो भी प्रोडक्ट है आपकी, आपने वो दे देनी है। ठीक है, कोशिश करें कि जो मैक्सिमम उसकी डिटेल है आपके पास वो आप वहाँ पे मेंशन कर दें। इसके बाद हमने नीचे लिख दिया जी नो कमर्शियल वैल्यू, और वैल्यू के कॉलम में हमने फिर एक दफ़ा मेंशन कर दिया वैल्यू फॉर कस्टम पर्पस, $20 लिख दें, 25 लिख दें, 30 लिख दें, 10 लिख दें, कुछ ना कुछ आपने मेंशन करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत लंबी चौड़ी वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद नीचे ऑथराइज सिग्नेचर हो जाएंगे, कंपनी की सील और स्टैंप हो जाएगी, सील हो जाएगी, कंपनी को साइन हो जाएंगे। ठीक है, ये सारा कुछ मेंशन कर लीजिए, आप इनवॉइस बनाइए। इसके बाद आपने क्या करना है, जो कोरियर कंपनी है उससे भी कांटेक्ट करना है, उससे पूछना है कि जो आप सैंपल भेज रहे हैं नो कमर्शियल वैल्यू का, उसमें एक तो इनवॉइस चाहिए नो कमर्शियल वैल्यू की, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स उसको क्या चाहिए, हो सकता है वो आपसे कहे NTN नंबर या VAT जो सर्टिफिकेट है उसकी कॉपी दीजिए मुझे।
मे भी ये मांग सकता है वो। इसके बाद आपसे कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट या कोई अंडरटेकिंग मांग सकता है, जैसे कोई चीज़ ऐसी है जो केमिकल्स में आती है तो वो अंडरटेकिंग भी एक मांग लेते हैं कि ये अंडरटेकिंग दें, इसमें कोई इस तरह का मटेरियल नहीं है जिससे एक्सप्लॉयट हो सके। तो इस तरह की कोई चीज़ जो है ना वो आपसे मांग सकता है। या लैब रिपोर्ट, केमिकल है तो लैब रिपोर्ट भी मांग सकता है। तो या MSDS, केमिकल है तो MSDS एक होती है मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट, वो आपसे मांग सकता है। मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपकी जो भी प्रोडक्ट है आप गूगल में जाके उसका नाम लिखें और आगे लिख दें MSDS, या ये लिख दें कि मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट। गूगल से आपको MSDS मिल जाएगी। आप उसको डाउनलोड कीजिए, कंपनी के लेटर पर प्रिंट लीजिए, साइन कीजिए अपने कंपनी के, अपनी साइन कीजिए और कंपनी की स्टैंप लगाइए, वो आप दे दीजिए। उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि ये कहाँ से मिलेगी। या उसकी स्पेसिफिकेशन मांग सकता है, जो प्रोडक्ट आपके पास है उसकी स्पेसिफिकेशन मांग सकता है वो, या लैब रिपोर्ट मांग सकता है। तो ये चीज़ें आपने उस कोरियर कंपनी से कॉन्टैक्ट करना है, वो आपको बता देंगी। तो ये एक इनवाइस तो कॉमन है, ये तो सब में जाती है, सब चीज़ों में। तो ये नो कमर्शियल वैल्यू इसलिए होती है कि इसकी आपने कोई वैल्यू तो लेनी नहीं है। ये जो $20 हमने 20 मेंशन किए हैं, ये तो वैल्यू हमने एक कस्टम पर्पज़ के लिए लिख दी है, लेकिन ये $20 हमने उससे लेने नहीं है, इसलिए इसकी कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं है। तो ये नो कमर्शियल वैल्यू का कॉन्सेप्ट था, या वैल्यू फॉर कस्टम पर्पज़, ये मेरा ख्याल है क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर भी करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में किसी और टॉपिक के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।